जनसत्ता लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। किसानों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चौराहों के ऊपर पकड़ के नंगा करके पीटा जा रहा है। कौन पीट रहा है? इस देश का किसान पीट रहा है, क्योंकि वो गुस्से में है, वो परेशान है और उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आपको वीडियो देख के हैरानी भी होगी और आप दंग भी रह जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन वो बात अब सच साबित हो रही है जो कुछ दिन पहले बहुत से बीजेपी के नेता कह रहे थे और बीजेपी के घटक दल के नेता कह रहे थे, विधायक सांसद कह रहे थे कि अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए तो हमारा किसानों के बीच में जाना, जनता के बीच में जाना मुश्किल हो जाएगा। एक बीजेपी के घटक दल जेजेपी के विधायक ने क्या कहा था, आपको याद है कि हमको लोहे के कपड़े सिलवा के जाना पड़ेगा जनता के बीच में, जनता हमसे इतने गुस्से में है। और अब यही हो रहा है। जनसत्ता ने छापा भी है और मैं वीडियो भी दिखा दूंगा आपको। जनसत्ता ने लिखा है, किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार से नाराज भीड़ ने भाजपा विधायक को निर्वस्त्र कर पीटा, सड़क पर फाड़ दिए कपड़े। भाजपा के विधायक अरुण नारंग हैं, पंजाब से आते हैं। इनका वीडियो क्लिप देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा, आवाजें नहीं सुनाऊंगा। अब आप ये देखिए, जो भीड़ आपको दिख रही है ये भीड़ गुस्से में है, किसानों की भीड़ है। जो बीच में महोदय जो माननीय पीटे जा रहे हैं, कपड़े जिनके फाड़े जा रहे हैं, जिनको नंगा किया जा रहा है, ये भाजपा के विधायक हैं। इनका नाम अरुण नारंग है, पंजाब के विधायक हैं। भीड़ इतने गुस्से में है क्योंकि वो किसानों के दर्द को समझती है। भीड़, जो किसानों का गुस्सा है वो आज पूरे देश में हर तरफ है। ये किसान हैं जो मौके वहां पर बैठे हुए थे इंतजार में अरुण नारंग के आने के, क्योंकि अरुण नारंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। अब आप देख रहे हैं किस कदर की बेरहमी के साथ पिटाई हो रही है बीजेपी के विधायक की। मैं किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ये जो हो रहा है ये बीजेपी के नेता अपने खुद के कर्म को भुगत रहे हैं। भाजपा के जो आला कमान है वो अभी भी मौन बैठी हुई है, लेकिन ये देखिए क्या हालत कर दी है। जम के पीटा जा रहा है, पुलिस बचा रही है, कपड़े पूरे फाड़ दिए गए। आपने ये वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हालत है। इंजीनियर अनिल पटेल है, उन्होंने ये लिख के इसको साझा किया। किसान पुत्र अनिल पटेल, पंजाब के अम्बोहर से भाजपा विधायक अरुण नारंग को किसानों ने मलोट में नंगा करके पीटा। आक्रोशित किसानों ने कपड़े फाड़ डाले और कालिक पोती। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ, पुलिस नहीं बचा पाई। आगे लिखते हैं, जय श्री राम, जय मां भारती। अब यहां पर मामला क्या है वो आपको समझा दूंगा। ये क्यों जा रहे थे, किस लिए इनको पीटा गया, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने कितनी जान पे खेल के इनकी जान बचाई, लेकिन ये फिर भी इनको बचाना मुश्किल हो गया। गुस्से क्यों थे किसान, ये सब कुछ मैं आगे आपसे चर्चा कर लूंगा इस वीडियो में। लेकिन पहले एक भक्त के उसके ऊपर कमेंट्स देखते हैं जो इनकी पोस्ट पर डाले हैं, और इनका जवाब बड़ा सही है, वो सटीक है। जो लोग अभी कुछ डाउट्स में होंगे, किसी को शंका होगी, वो इन कमेंट्स और इसके जवाब के साथ दूर हो जाएगी। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सुनील गुर्जर हैं, अंध भक्तों के अंदर से कोई हीरो होंगे। उन्होंने लिखा है, ये गलत है, किसी बलात्कारी को पीटने की औकात नहीं दिखाई किसी ने, सब बचने में लगे रहते हैं और यहां पीट रहे हैं विधायक को। तो ये अनिल पटेल ने लिखा है, गुर्जर जी, किसानों पर लाठीचार्ज सरकार करती है तब गलत नहीं था। 121 दिनों से किसान बैठे हैं वो गलत नहीं है। 300 किसान शहीद हो गए वो गलत नहीं है। आगे इन्होंने फिर लिखा, भक्त गुर्जर जी ने, सरकार ने सभी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं, कभी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करवाई और ना ही किसी किसान को गोली मारी, ना किसी को फांसी पर लटकाया। ये इतने बड़े अनभक्त हैं कि ये इनको तो सर्टिफिकेट देना चाहिए बेस्ट अनभक्त ऑफ द नेशन का। तो पटेल जी ने आगे लिखा है, माननीय गुर्जर जी, किसान दिल्ली जा रहे थे तब हरियाणा में पुलिस ने लाठीचार्ज की थी। मंदसौर जो मध्य प्रदेश में है वहां किसानों पर गोलियां चलाई बीजेपी की सरकारों ने थी। तो हम सब ने देखा था किसानों के साथ क्या हश्र किया गया, कितने किसान शहीद हो गए आए दिन। अन्य भक्तों को लेकिन तकलीफ वहां हुई जब बीजेपी के विधायक की पिटाई हुई। अभी भी वक्त है, बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए कि वो कृषि कानून अगर वापस नहीं लेंगे तो इस तरह से उनके विधायकों को अगर नंगा करके पीटा जाएगा जैसे किसी चोर को पीटा जाता है। अभी भी हिंदी बेल्ट के अंदर चोरों को ग्रामीण अंचल के अंदर चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको गधे पर बिठा के, उनके कपड़े उतार के, काले रंग की कालिक पोत कर पूरे गांव के अंदर घुमाया जाता है। ये हालत हो गई है आज बीजेपी के विधायकों की। कितनी शर्म की बात है और कितनी अफसोस की बात है कि बीजेपी को आज आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए कि वो ये हालात किस लिए बने हैं और इन हालातों का सामना क्यों कर रही है। अब मैं बताता हूं आपको कि ये मामला क्या था। विधायक जी असल में गए थे, जनसत्ता के 2 स्क्रीनशॉट्स हैं, ये भी आप पढ़ते रहिएगा। बीजेपी
कांग्रेस की सरकार जो है वहां 4 साल अपने पूरे करने के ऊपर लोगों को धन्यवाद दे रही थी। माननीय बीजेपी के विधायक महोदय को बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने भाजपा कार्यालय में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली कि हम कांग्रेस की नाकामियों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम था कि इनका इंतजार करने के लिए बहुत सारे किसान वहां कांग्रेस कार्यालय और बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठ गए डेरा डाल के। ये जैसे ही आए तो इनके ऊपर कालिक पोत दी गई। कालिक पोती गई तो इनका क्या नाम है, अरुण नारंग जी को पुलिस ने बचाया, पास की एक दुकान के अंदर छुपा दिया। ये बाहर निकले, दोबारा जनता इनके ऊपर, जो किसान थे वहां पर, वो टूट पड़ी, इनके कपड़े फाड़ दिए गए, इनको बीच में रोका गया। उसके बाद भाजपा कार्यालय पे उससे जो आक्रोशित किसान थे उन्होंने हमला कर दिया, ले देकर पुलिस वालों को भी बहुत तकलीफें उसके अंदर उनको लगी, बहुत सारी चोटें आई, लेकिन इनको बचाया गया। पर इनके कपड़े नहीं बचा सके, ये आपके सामने है। आपको मैंने वीडियो भी दिखाया, आपको मैंने सारी चीजें बता दी। ये हालत कुछ दिन पहले आपको याद होगा खट्टर सरकार में मनोहर लाल खट्टर जी की भी हुई थी, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, कि उनका हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था। जब हेलीकॉप्टर उतरा था तो उल्टे पैरों भागना पड़ा था। ये हालात की जिम्मेदार सीधे सीधे भाजपा है। भाजपा क्या सोचती है, किसानों पर अत्याचार होता रहेगा और बीजेपी के विधायक मजे करते रहेंगे, बीजेपी के सांसद मजे करते रहेंगे, बीजेपी के नेता मजे करते रहेंगे। ये हालात गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है, पूरे देश के अंदर बन रहे हैं। इसीलिए बीजेपी किसी चुनाव में जाने के लिए आज तैयार नहीं होती है, वो डर रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव टले जा रहे हैं, पंचायत के चुनाव टले जा रहे हैं, कभी कोविड के नाम पर तो कभी किसी और बहाने के ऊपर, क्योंकि बीजेपी की सरकारें हर राज्य में जहां जहां हैं वो चाहती ही नहीं है कि चुनाव हो, उनको जनता का सामना करना पड़े। तो आपने देख लिया कैसे बीजेपी के विधायकों को जलील किया जा रहा है, नंगा करके पीटा जा रहा है जनता द्वारा। तो ये गुस्से की जिम्मेदार बीजेपी खुद है। लोग कितने गुस्से में है ये आपको समझ में आ गया होगा। आज चुनाव करा लीजिए, पूरे देश के अंदर बीजेपी साफ हो जाएगी। इसलिए अभी भी वक्त है, बीजेपी के मित्रों, बीजेपी के अनभक्तों, समर्थकों, अपनी सरकार से कहिए कि किसानों के हितैषी काम करें, ना कि किसानों के विरोधी। नहीं तो किसान अन्नदाता है, कहीं का छोड़ेगा नहीं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या हालात बन गए हैं आज बीजेपी के नेताओं के लिए। ये हालात की जिम्मेदार पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे बीजेपी है। और इसके लिए अगर बीजेपी कितने ही पश्चाताप कर ले, अब हल नहीं होगा, क्योंकि 300 किसानों की जानें गई हैं। न जाने कितने हजारों किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। व्हाट्सएप पे लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिएगा, फेसबुक पे साझा कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग और जागरूक हों और लोगों को इनकी सच्चाई सामने दिखे, जो सच्चाई गोदी मीडिया छिपा के बैठी हुई है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत, साथ में जय जवान, जय किसान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।